सोचिए, एक ऐसी भविष्यवाणी जो सदियों पुरानी हो, लेकिन दावा करती हो हमारे आज के भविष्य को बताने का। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं चौंकाने वाले दावे को देखने वाले हैं। एक परमाणु युद्ध की चेतावनी जो एक प्राचीन ग्रंथ से निकली बताई जाती है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, चलिए पता लगाते हैं। तो इस भविष्यवाणी का जो सबसे दिल दहला देने वाला दावा है वो एकदम सीधा है। अमेरिका के वॉशिंगटन पर एक परमाणु बम गिरेगा। ये कोई गोलमोल बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास घटना की भविष्यवाणी है। और यही वो दावा है जिस पर यह पूरी पड़ताल टिकी हुई है। अब इतनी बड़ी और विनाशकारी बात सुनकर जाहिर है पहला सवाल मन में यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक पर हमले के पीछे वजह क्या है? इसका जो जवाब बताया गया है वो शायद आपको हैरान कर दे। इस भविष्यवाणी के पीछे कोई राजनीतिक या रणनीतिक वजह नहीं बताई गई है, बल्कि एक बहुत ही कह सकते हैं मानवीय भावना है, बदला। इसके मुताबिक ये हमला दशकों पुराने जख्मों का हिसाब चुकता करने के लिए होगा। और ये गुस्सा जुड़ा है जापान से। इस भविष्यवाणी में दावा किया गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगी चोट का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, और यही दबी हुई चिंगारी एक बहुत विनाशकारी आग को हवा देगी। तो यहाँ हम अतीत और भविष्य के बीच एक सीधा कनेक्शन देखते हैं। एक तरफ अमेरिका की ऐतिहासिक परमाणु बमबारी है, और दूसरी तरफ उसी के जवाब में जापान का लिया जाने वाला बदला। मतलब एक एक्शन और उसका एक भयानक रिएक्शन। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना सनसनीखेज दावा आखिर आ कहां से रहा है? क्या यह किसी मॉडर्न एनालिस्ट की राय है, या इसके पीछे कोई बहुत पुराना, बहुत गहरा सोर्स छिपा है? चलिए इस दावे की जड़ तक चलते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दावा किसी आज के डेटा या जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पर आधारित नहीं है। नहीं, इसे एक प्राचीन ग्रंथ की व्याख्या के तौर पर पेश किया गया है, जो इसे रहस्य और आध्यात्मिकता का एक अलग ही एंगल देता है। जिस ग्रंथ का जिक्र किया गया है वो है भविष्य मालिका पुराण। इसे एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ माना जाता है, और दावा किया जाता है कि इसमें भविष्य की घटनाओं को लेकर कई भविष्यवाणियां हैं, और यही ग्रंथ इस परमाणु हमले के दावे का आधार बताया गया है। लेकिन देखिए, कोई भी पुरानी किताब वो खुद तो कुछ नहीं कहती है ना। उसकी व्याख्या करने के लिए, उसे इंटरप्रेट करने के लिए किसी की जरूरत होती है। और यहाँ काशीनाथ मिश्रा का नाम सामने आता है। वही वो वक्ता हैं जो इस प्राचीन ग्रंथ की व्याख्या करके ये खास भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने पूरी तस्वीर साफ है। ये दावा शुरू होता है एक प्राचीन ग्रंथ भविष्य मालिका पुराण से, फिर ये काशीनाथ मिश्रा नाम के एक वक्ता की व्याख्या से होकर गुजरता है, और आखिर में वॉशिंगटन पर एक विनाशकारी परमाणु हमले की भविष्यवाणी के तौर पर हमारे सामने आता है। तो हमने क्या समझा? चलिए इन मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका पर एक परमाणु हमले की भविष्यवाणी है। दूसरा, हमलावर के तौर पर जापान का नाम लिया गया है, जो आज अमेरिका का एक अहम सहयोगी है। तीसरा, वजह बताई गई है दशकों पुराना बदला। और सबसे जरूरी बात, ये पूरा दावा भविष्य मालिका पुराण नाम के एक प्राचीन ग्रंथ की आज की व्याख्या पर आधारित है। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या एक प्राचीन ग्रंथ वाकई में भविष्य के किसी युद्ध की भविष्यवाणी कर सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो इतिहास, विश्वास और हमारे अनिश्चित भविष्य पर एक बहुत गहरी बहस छेड़ता है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।